हेलो एवरीवन, वेलकम इन बिजनेस स्टडी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अधिकार अंतरण क्या होता है और विकेंद्रीयकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए डेलीगेशन की। डेलीगेशन इज द सीमेंट। डेलीगेशन क्या है? सीमेंट की तरह है। दैट बाइंड्स, जो बांधता है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारा औपचारिक संगठन है, टुगेदर, उसको एक साथ। देखिए हमने पढ़ा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो आप अपने आप बनाते हो, ठीक है। तो उसको अगर आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन बना होगा तभी डेलीगेशन की बात आती है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, पोस्ट बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग पर्सन्स को वो देते हो, तो एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि देखिए कोई भी अगर काम है तो वो काम सारा पर्सन खुद नहीं कर सकता। मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है, उसके पास कितने सारे काम होते हैं, क्या वो खुद कर लेगा? नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, काम को बांटना पड़ता है, ठीक है। खुद वो सारे काम नहीं कर सकता, अपने जो अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट है, उनको वो बांट देता है काम को, ताकि वो उस काम जो है वो सही तरीके से हो पाए, ठीक है। अगर काम बढ़ जाएगा तो बर्डन कम हो जाएगा और वो अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएगा। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन whom work or responsibility has been handed over। मीन्स कि उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपना, ठीक है, और जिस व्यक्ति को वो अधिकार क्या किया गया है, सौंपा गया है, यानी जिस व्यक्ति को वो जिम्मेवारी दी गई है, उसकी उत्तरदायिता उत्पन्न करना, कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, वो जो जवाब देने वाला है, ठीक है, वो किसको देगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसी को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स, यानी असाइन करना, काम देना दूसरे लोगों को, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और उसको काम करने के लिए साथ में क्या देना है, अधिकार। क्योंकि मान लीजिए आप काम तो दे देते हो लेकिन उसको करने के लिए अधिकार नहीं देते, तो वो पर्सन जो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ये डेफिनेशन किसने दी है? FG मूरे ने। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी इसके तत्व क्या क्या हैं। देखिए तीन चीजें यहां पर आएंगी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कैरिंग आउट दी स्पेसिफिक डेलीगेटेड टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप किसी को कोई काम सौंप देते हो कुछ काम करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, फिर उसकी क्या बन जाती है, वो जिम्मेदारी बन जाती है, यानी उत्तरदायित्व बन जाता है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर देंगे उस काम को ठीक ढंग से पूरा करने का जो जिम्मेदारी है, वो किसकी हो जाती है? उस पर्सन की हो जाती है। मान लीजिए जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि कोई काम करना है, तो अब काम करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? उस सबॉर्डिनेट की हो गई, ठीक है, उस अधीनस्थ की हो गई। तो इस तरह से जो उत्तरदायित्व है, शब्द काम सौंपने पर ही क्या होता है, वो उत्पन्न होता है, यानी बनता है। अब बात करते हैं अथॉरिटी की। अधिकार क्या होते हैं? पावर गिवन टू ए पर्सन टू एक्ट, यानी कुछ काम करने के लिए उसको पावर देना अदर पर्सन को। पावर मीन्स कि निर्णय लेने की शक्ति है हमारे पास। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास पावर है, हम उसके लिए कुछ डिसीजन भी खुद से ले सकते हैं, और वो जरूरी है। जब तक आपके पास डिसीजन लेने के लिए पावर नहीं होगी तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते प्रॉपरली। क्लियर? नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तभी अथॉरिटी आती है, और अथॉरिटी है मीन्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के बाद बात आ जाती है किसकी? अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। अगर आपको काम दिया गया है, अधिकार भी दे दिए गए हैं, तो अब जवाबदेही भी बनती है, आपको आंसर भी करना है उसका। तो बीइंग लायबल फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही की, जिस पर्सन ने काम दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका रिप्लाई करें, यानी हम उस काम को कर पाए या फिर नहीं कर पाए। देखिए आपके सामने एक चार्ट आपको नजर आ रहा है, और क्वेश्चन क्या है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? क्या जो जवाबदेही है उसको अदर जो पर्सन है उसको दिया जा सकता है, उसको सौंपा जा सकता है? चलिए देखते हैं।
देखिए मान लीजिए सपोज करिए आपका चीफ मैनेजर है, ठीक है। चीफ मैनेजर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मीन्स कोई काम देता है किसको, डिपार्टमेंट मैनेजर को, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो बदले में क्या, और साथ में क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, अधिकार भी देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो किसको दे देता है, वही काम सबॉर्डिनेट को सौंप देता है कि आप ये काम करिए, ठीक है। अब वो भी क्या करेगा, उसको जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है और साथ में अथॉरिटी भी देगा। क्लियर। अब देखिए डिपार्टमेंटल जो मैनेजर है उसने काम दिया सबॉर्डिनेट को, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है, सबॉर्डिनेट की, डिपार्टमेंटल मैनेजर के लिए, क्योंकि जिसने उसको ऑर्डर दिया है, यानी ये इसको जवाब देगा। क्लियर। और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो किसको जवाब देगा, चीफ मैनेजर को देगा, उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी है। मतलब ये नहीं हो सकता कि सबॉर्डिनेट जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो ये बोल दे सबॉर्डिनेट को कि आप ही चीफ मैनेजर को आंसर दें, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट में किसकी बनती है, डिपार्टमेंटल मैनेजर को किसको बताना है, चीफ मैनेजर को। तो वो जो जवाबदेही होती है, वो उत्तरदेयता होती है, उसको जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा आंसर है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेटेड नहीं हो सकती है, वो उसी पर्सन की रहती है जिसको वो काम एक्चुअल में सौंपा गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है, देखिए यहीं पर, डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर काम को डिवाइड नहीं किया जाएगा, ये देखिए आपके सामने एक चार्ट है, आपने लेबर काम को क्या कर, श्रम का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, बहुत सारे पर्सन है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो एक्सपर्ट है उस काम को करने के लिए, उन सबको उनके अकॉर्डिंग जो है काम सौंप दिया। और जब काम दे दिया आपने, तभी क्या बनेगी, तभी आप किसी को काम सौंपेंगे, उसके लिए अधिकार देंगे और अकाउंटेबिलिटी बनेगी। तो मीन्स कि जो बेस है इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। और इसके साथ ही इससे क्या पता चलता है कि आपस में सब में रिलेशन क्या है, यानी कौन किसका अधीनस्थ है, ठीक है, कौन किसका मेन जो काम देने वाला है, जिसको हम कहते हैं अधिकारी, ठीक है। तो उनके रिलेशन भी यहां पर पता चलता है कि कौन किसका अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी प्रक्रिया क्या है इसकी। फर्स्ट है साइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व सौंपना। तो कोई भी जो अधिकारी है वो सारा काम खुद नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा ताकि वो काम अच्छे तरीके से सभी हो पाए, ठीक है। तो कार्य का विभाजन जिसको हम कहते हैं, काम जो व्यक्ति उस काम को करने के लिए सक्षम है, उसमें एक्सपर्ट है, उसकी योग्यता कुशलता के अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाता है। अब मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वित्त व्यवस्था करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, उसके पास देखिए अकाउंटिंग का भी काम है, डाटा भी कलेक्ट करना है, या अदर बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, तो सारा खुद नहीं करेगा बल्कि अपने अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट है उनको सौंप देगा। नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब उस काम को करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अधिकार भी देने पड़ेंगे। अब बार बार उसको नहीं कहोगे कि नहीं डाटा ऐसे नहीं कलेक्ट करना, आपने अकाउंट ऐसे नहीं बनाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस तरह से उसके पास पावर है कि वो खुद अपने माइंड को यूज करके क्या करेगा, जो भी काम है वो करेगा, ठीक है। वैसे भी आपने काम कैसे दिया, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिया, ये देखकर दिया कि उसको वो काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता। देन लास्ट आता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अब उसको जवाब किसको देना है, जिसने उसको काम दिया, किसने दिया था, जो फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। तो यानी उसके प्रति उसकी जवाबदेही बनती है कि वो उसको जवाब दे कि काम पूरा हो गया है, नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारा वही बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद साथ ही आपकी अथॉरिटी आती है, और देन क्या फिक्स हो जाती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो अभी हमने बात भी की थी कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती। चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट, की जो प्रबंध है वो बहुत अच्छे से होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए सारा काम आप खुद नहीं कर रहे हो बल्कि आपने काम को बांट दिया, तो मैनेजमेंट के पास जो है उसको मैनेजमेंट को टाइम मिल जाता है अलग से सोचने का, समझने का, और जो वर्क है वो अच्छे तरीके से सारे हो पाते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट है वो अच्छे डिसीजन ले पाती है इन फ्यूचर के लिए। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी जो कर्मचारी हैं उनका भी क्या होता है, विकास होता है,
कैसे होगा विकास? क्योंकि उनके पास पावर है, डिसीजन ले सकते हैं वो, ठीक है, उनका माइंड काम करेगा, कुछ नया सोचेंगे वो, इस तरह से क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है। थर्ड है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेशन मिलता है। मान लीजिए 10 लोग आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, उनमें से आप किसी एक को बुलाते हो कि आप ये काम करोगे, तो क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कितने लोगों में से हमें बुलाया गया नहीं, कुछ खास बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो काम दिया जाता है तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ में वो नए नए आइडियाज भी देते हैं कि हम और नया क्या कर सकते हैं। देन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, यानी विकास होता है। ओवरऑल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। देखो कर्मचारियों की तो होगी, ठीक है, वो तो मोटिवेट होंगे, और साथ साथ आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी विकास होगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको आप वहां यूज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, विस्तार कर सकते हो अपने व्यवसाय का, अलग अलग तरीकों से आप वर्क जो है वो कर सकते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी जो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तालमेल, संबंध उनके बीच में अच्छे बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए कर्मचारी अपनी जो पावर्स हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, ठीक है, उस चीज वो उनको क्लियर हो जाती है कि किसको उनसे ऑर्डर मिलने वाला है, किसको वो जवाब देने वाले हैं। कई बार देखिए क्या हो जाता है, अगर एक टाइम में आपको काफी सारे लोग काम दे दें तो आप ये समझ ही नहीं पाते पहले तो कि आपको किसके काम को पहले करें, ठीक है। तो ये चीज खत्म हो जाती है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आपको किससे काम मिलेगा और किसको आपको जवाब देना। इसलिए हम एक चार्ट भी प्रिपेयर करते हैं, वहां ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो वो इसी के साथ ही क्या आपका रिलेट है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या हैं, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके अलावा प्रोसेस क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं। तो इसी तरीके से देखिए इसके जो बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंस है, वो और भी इसके पॉइंट्स बन सकते हैं। तो कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बताएंगे कि इसके और कौन कौन से जो मेरिट्स हैं यानी इंपॉर्टेंस है वो हो सकती है, कि अगर हम किसी को काम सौंप दें, अधिकार दे दें, और साथ में फिर क्या बनेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको लगता है कि बन सकते हैं, तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।